एसआई के पूर्व रीजनल डायरेक्टर कैफ मोहम्मद का बयान है, कहा मुसलमानों को छोड़ देनी चाहिए मथुरा ज्ञानवापी की जगह। मंदिर बनाने के लिए हिंदू समुदाय को सौंपे जमीन। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये जो बयान उनका आया है, ये पूरे तरीके से राजनीति से विपरीत है, राजनीति से जुड़ा हुआ है और हमें याद रखना चाहिए कि हमारे प्रदेश में बहुत जल्दी चुनाव आने वाले हैं और हमारे लिए ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि अब चुनाव से पहले और चुनाव के टाइम सिर्फ़ अब यही रह गया है कि मंदिर, मस्जिद, मंदिर, मस्जिद। मैं समझता हूँ कि जनता जो है अब बहुत समझदार हो गई है और ऐसी चीज़ों से बहुत ऊब गई है। जनता चाहती है कि अब विकास पर बात होनी चाहिए, रोज़गार पर बात होनी चाहिए, युवा जो फिर रहे हैं बेरोज़गार उन पर इश्यू उठना चाहिए मतलब मुद्दा बनना चाहिए उनका, उस पर हो और मैं समझता हूँ कि इसका जो बेहतर जवाब है वो कोई राजनेता ही दे सकता है। मैं धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, क्या जवाब दे सकता हूँ? वंदे मातरम कैसे इस्लाम के खिलाफ है और वंदे मातरम गाने में क्या किस तरह की क्या परेशानी है? देखिए, हमें याद रखना चाहिए कि मज़हब इस्लाम के मानने वाले सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की बंदगी करते हैं। अल्लाह के आगे ही वो झुकते हैं और अल्लाह से ही माँगते हैं। वंदे मातरम में जो अल्फ़ाज़ है वो कहीं न कहीं एक शिरकिया है जिसकी वजह से हमारे उलमा इकराम ने, जो हमारे अकाबिरीन हैं उन्होंने मना किया है। और रही बात, हमें याद रखना चाहिए कि हमारा मुल्क जो है वो लोकतांत्रिक मुल्क है। यहाँ पर जिसकी जो आज़ादी मिली हुई है उसका वो पालन करता है। आप किसी से ज़बरदस्ती क्यों कहलवाते हैं? क्या ज़बरदस्ती कहलवाना सही है? लोकतंत्र में तो सही नहीं हो सकता। आप ज़बरदस्ती ना करें, हम मुसलमान हैं, हमें मुसलमान ही रहने दिया जाए। जब नेहरू ने मुसलमानों को खुश रखने के लिए वंदे मातरम का वही हिस्सा लिया है जिसमें कोई धार्मिक प्रतीक नहीं है, तो फिर उसे गाने में क्या दिक्कत है? देखिए, मैंने वही बात कही है कि जो मज़हब इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, तो वो तो उसी बात को मानेंगे जो इस्लाम ने उनको इजाज़त दी है। और रही बात नेहरू से इस चीज़ को जोड़ा जाए या किसी और लीडर से जोड़ा जाए, तो मैं समझता हूँ ये फ़ुज़ूल है और मुसलमान जो है वही करेगा जो मज़हब इस्लाम में है क्योंकि उसका वो लोकतांत्रिक अधिकार है। आप ज़बरदस्ती क्यों कहलवाना चाहते हैं? बहरहाल ये मुल्क लोकतांत्रिक है, यहाँ पर सबको आज़ादी है, जिसको गाना है वो शौक से गाए और एहतराम से गाए और जिसको नहीं गाना है उसे ज़बरदस्ती नहीं गवाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपका सवाल है कि बाबरी के जो लोग सर्वे करने वाले हैं उन्होंने कहा है कि अयोध्या और काशी जो है वो हिंदुओं को दे दी जाए और वो इसको मक्का मदीना की तरह तस्लीम करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बतला देना चाहता हूँ कि अयोध्या का मसला हो या काशी का मसला हो या मथुरा का मसला हो, ये कोर्ट के अंदर विचाराधीन है और कोर्ट के अंदर ये मामला चल रहा है। अभी कोर्ट का कोई निर्णय, कोई फैसला नहीं आया, तो जब तक कोर्ट का कोई निर्णय या कोई फैसला नहीं आता तो इस पर किसी को तबसरा करने की या इस पर बात करने की कोई ज़रूरत नहीं महसूस होती। मैं तो ये समझता हूँ, लेकिन इस तरह की बातें करके मैं समझता हूँ कि मुल्क के अमन व अमान को बर्बाद करने की कोशिश की जाती है। तो जो भी जिम्मेदारान हैं उनको तमाम ही देशवासियों के आस्था का और तमाम ही देशवासियों के एहसास को जो है मद्देनज़र रखना चाहिए। इस देश में तमाम ही ज़ात और मज़ाहिब के लोग रहते हैं। इसमें हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं और दीगर मज़ाहिब के लोग इस मुल्क के अंदर रहते हैं। और इस मुल्क का मुसलमान कोर्ट के ऊपर और इस मुल्क के संविधान के ऊपर और कानून के ऊपर यकीन और भरोसा रखता है। तो मुसलमान कोर्ट के ऊपर, कानून के ऊपर, इस मुल्क की सरकार के ऊपर भरोसा किए हुए है। तो जो भी निर्णय कोर्ट का आएगा, अब से पहले भी कोर्ट ने फैसला सुनाया है, उसको स्वीकार किया गया, तस्लीम किया गया। तो जब तक कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ जाता, उससे पहले इस तरीके की बातें करना गैर मुनासिब है। मैं इसको मुनासिब नहीं समझता। इस तरह की बातों से या इस तरीके के कामों से परहेज करना चाहिए, बचने की ज़रूरत है।